गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। कंजर्वेशन लॉ कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के। फर्स्ट तो कौन सा होता है? एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, और सेकंड क्या होता है? अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। हम फर्स्ट पढ़ रहे थे कि एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ वो लॉ होता है जो सभी जो इंटरेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर वर्क करता हो या फॉलो होता हो, वो लॉ सब कंजर्वेशन लॉ क्या होंगे? एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि टोटल एनर्जी है पार्टिकल की वो क्या रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी। सेकंड हमने क्या पढ़ा था? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पार्टिकल का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है रिएक्शन से पहले वो किसके इक्वल होगा? रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो पार्टिकल मिलते हैं उसके टोटल लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। ये किसके लिए था? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। थर्ड हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। थर्ड कौन सा होगा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिस टाइप से लीनियर मोमेंटम होता है वैसे ही क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। इस कंजर्वेशन लॉ में क्या होगा? कोई भी पार्टिकल है जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम उस रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमें नए पार्टिकल मिलते हैं उनके टोटल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। क्या होगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स बिफोर रिएक्शन is equal to total angular momentum of particle after reaction। ये क्या होगा? कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मतलब पार्टिकल हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले वो क्या किसके इक्वल होगा? रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमें नए पार्टिकल मिले हैं उसके टोटल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा, ठीक है। अब तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कोई भी पार्टिकल का? एंगुलर मोमेंटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं जे से। जे क्या है? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करेंगे? जे से। जे में क्या आएगा? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू स्पिन ऑफ पार्टिकल। एक तो क्या आती है? स्पिन, प्लस क्या आता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या आता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। स्पिन को किससे डिनोट करते हैं? एस से। प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एल से। तो जे इक्वल टू क्या होता है? एस प्लस एल, स्पिन प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो हम टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो उसके अंदर दोनों चीज़ कंजर्व रहेंगी। क्या क्या? एक तो पार्टिकल की स्पिन भी और एक पार्टिकल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे के पॉजिटिव मेसोन है, फॉर एग्जांपल किसका डीके लेते हैं? के पॉजिटिव मेसोन डीके, या फिर डीके ऑफ के पॉजिटिव मेसोन, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन देखें तो क्या होगी? के पॉजिटिव डीके होके किस में कन्वर्ट होता है? पाई पॉजिटिव प्लस पाई जीरो, ठीक है। के पॉजिटिव मेसोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पाई मेसोन में, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम मानते हैं कि जो के पॉजिटिव हमने लिया है उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है? 0। लेट करते हैं हम, लेट अस टेक टोटल एंगुलर
मोमेंटम ऑफ के पॉजिटिव मेसोन इज 0। ठीक है, मतलब J इक्वल टू 0। ये स्टेबल पार्टिकल है, मतलब इसके अंदर कोई भी मोशन नहीं हो रहा, स्टेबल पार्टिकल है। और कैसे लिया है हमने कि इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, 0 है। J 0 है, मतलब क्या होगा, S प्लस एल भी क्या होगा, 0। तो ये दोनों 0 कब होंगे, जब S भी क्या हो 0 और L भी क्या हो 0। मतलब पार्टिकल की स्पिन भी क्या होनी चाहिए, 0, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 0। तब क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा पार्टिकल का, 0 होगा। तो K का हमने क्या लिया है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या लिया है, 0 लिया है। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से जो हमें पार्टिकल मिले हैं पाई पॉजिटिव और पाई 0, तो इनका भी क्या होना चाहिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, पाई पॉजिटिव प्लस पाई 0, इनका एंगुलर मोमेंटम J पाई पॉजिटिव प्लस J पाई 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये 0 है, हम जानते हैं पाई पार्टिकल है, उसकी स्पिन क्या होती है, 0। भले ही वो पाई पॉजिटिव हो, पाई नेगेटिव हो या फिर पाई 0, सबकी स्पिन क्या रहती है, 0 रहती है। स्पिन 0 है और ये इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 है, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा इनका, 0 होगा। पाई पॉजिटिव का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस पाई 0 का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या रहेंगे, 0। L पाई पॉजिटिव भी 0 और L पाई 0 भी 0। ये कौन, किस लॉ से हम मानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सभी चीज़ें इसके अंदर फॉलो होती हैं, तभी ये डीके प्रोसेस पॉसिबल है, अदरवाइज ये डीके प्रोसेस अनकम्प्लीट रहेगी, कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, ये कौन सा लॉ हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, 3 हो गए। फर्स्ट तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, थर्ड क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, 3 हो गए। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या देखेंगे नेक्स्ट, फोर्थ होगा। फोर्थ क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो रिएक्शन के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं उसका जो टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा। क्या रहेगा, कंजर्व्ड। जैसे पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिकल का पहले चार्ज +1 है, तो जो बाद में हमें प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो हमें पार्टिकल मिलेंगे उनका भी टोटल चार्ज क्या होगा, +1 ही होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं होगा, चार्ज सेम मतलब चार्ज कंजर्व्ड नहीं रहेगा, तो वो डीके प्रोसेस फॉरबिडन होगी, कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, अलाउड रिएक्शन नहीं कहलाएगी वो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, चार्ज का भी कंजर्वेशन उसके अंदर कंपल्सरी होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए अगर एक प्रोसेस देखें हम, जैसे एग्जांपल लें, क्या एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है वो डीके हो रहा है गामा इंटू म्यूऑन पार्टिकल। ठीक है, अब हम देखते हैं ये इक्वेशन अलाउड है या फिर फॉरबिडन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, मतलब अगर इनकी एनर्जी देखें, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी चेक करें तो क्या मिलेगी, हमें सेम आती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखें या गामा म्यूऑन की एनर्जी देखें तो क्या रहेगी, सेम। ठीक है, फिर हम देखिए इसका लीनियर मोमेंटम,
तो लीनियर मोमेंटम देखें तो वो भी क्या रहेगा, सेम। मतलब इलेक्ट्रॉन का जितना लीनियर मोमेंटम है उतना ही लीनियर मोमेंटम किसका आएगा, गामा प्लस म्यून का आएगा। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। तीनों रिएक्शन, इस रिएक्शन में तीनों कंजर्वेशन लॉ क्या रहे हैं, कंजर्व्ड हो रहे हैं। ठीक है, कंजर्व्ड हो रहे हैं, फिर भी ये रिएक्शन क्या है, फॉरबिडन है। ये रिएक्शन फॉरबिडन कैसे है, चेक करो। अब हम चार्ज को चेक करते हैं, इसका चार्ज कंजर्व्ड है या नहीं है। यहाँ पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज। फोटोन पे कितना चार्ज होता है, गामा 0 चार्ज। और म्यून पे भी चार्ज कितना होता है, 0। 0 + 0 चार्ज 0। मतलब RHS साइड, राइट हैंड साइड में जो पार्टिकल है उनका चार्ज तो क्या है, 0 है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्टिकल है उसका चार्ज क्या है, -1। मतलब चार्ज क्या है, सेम नहीं है। चार्ज सेम नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो नहीं हो रहा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो नहीं हो रहा तो मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, फॉरबिडन। इस रिएक्शन को करवा के देखो तो ये रिएक्शन क्या होगी, अनकम्प्लीट रहेगी, अलाउड रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन कैसे मिलेगी, फॉरबिडन रिएक्शन मिलेगी। और अदर एग्जाम्पल लें जिसके अंदर चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, वो रिएक्शन फॉरबिडन होती है फिर अलाउड। देखो पाई पॉजिटिव एग्जाम्पल लेते हैं, पाई पॉजिटिव। ठीक है, वो डीके किस में होगा, म्यून पॉजिटिव और म्यून न्यूट्रिनो निकलेगा इसमें से। ठीक है, अब इसके अंदर देखें एनर्जी भी क्या है, दोनों की सेम है। इधर जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी इस साइड है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम देखें तो इसका लीनियर मोमेंटम इसके लीनियर मोमेंटम के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम चेक कर लो। एंगुलर मोमेंटम चेक करोगे तो इसका जितना एंगुलर मोमेंटम होगा उतना ही राइट साइड में एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, कंजर्व्ड है। अब हम देखते हैं चार्ज, क्या देखेंगे, चार्ज। तो लेफ्ट साइड में चार्ज कितना है, +1। और राइट साइड में देखें तो चार्ज, इसका चार्ज कितना होगा, +1 प्लस म्यून का चार्ज कितना है, चार्जलेस पार्टिकल है 0, कितना आ गया, +1। लेफ्ट साइड में जो चार्ज है वही कितना है, किस साइड है, राइट साइड में चार्ज है। ठीक है, मतलब चार्ज क्या है, कंजर्व्ड। तो ये रिएक्शन क्या होगी, अलाउड रिएक्शन होगी। क्या होगी, अगर हम इस रिएक्शन को करवा के देखें तो ये कंप्लीट हो जाती है। पायोन का डीके किस में चला जाता है, डीके होके किस में कन्वर्ट होता है, म्यून पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और म्यून न्यूट्रिनो क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। बाहर निकला मतलब ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसेस कंप्लीट हो रही है मतलब ये क्या है, एक अलाउड रिएक्शन। मतलब ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चार्ज भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए रिएक्शन में। अगर ये रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल फॉलो नहीं होगा तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, फॉरबिडन। और अगर फॉलो हो रहा है तो वो रिएक्शन क्या होगी, अलाउड। अदर एग्जांपल देखें तो पाई पॉजिटिव और किस में कन्वर्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, म्यून न्यूट्रिनो। ठीक है, और पायोन किस में कन्वर्ट हो सकता है, पाई 0 पॉजिट्रॉन और म्यून न्यूट्रिनो इसमें से बाहर निकल सकते हैं। अदर रिएक्शन जैसे न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में। इसके साथ क्या निकलती है, इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके बीच में प्लस आता है, मैंने सीधा डायरेक्ट लिखा है प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट शो किया है, ओनली चार्ज के लिए डिफाइन किया है। बीच में क्या आता है, इन सब के प्लस आता है। ठीक है, ये कौन सा लॉ होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कितने लॉ कंप्लीट हो गए, 4। कौन कौन से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड कौन था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, थर्ड कौन सा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और फोर्थ कौन सा होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।